दोस्तों, सीडब्ल्यू कानून ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि मोदी सरकार ने सीडब्ल्यू कानून को लागू कर दिया है। लेकिन अभी कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि वो कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं। उनको जो चाहे बता लो, लेकिन उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है, उन्हें कुछ समझना ही नहीं है। क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी के नेता के गुलाम हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं और वो हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। दोस्त, इस टॉपिक पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सिर्फ़ इसी वजह से बना रहा हूँ कि मुसलमानों को कोई भी पार्टी और कोई भी नेता उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। यानी उनको इस तरह यूज़ ना कर सके जैसे आज से पहले इलेक्शन के वक़्त मुसलमानों को यूज़ किया गया है। आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिएगा। सीडब्ल्यू आखिर कानून है क्या? यानी ये जो सीडब्ल्यू कानून है, ये हमें इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और ये असल में है क्या? मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के लिए है या मुसलमानों के दूसरे मुसलमानों के या मुसलमानों के खिलाफ है या मुसलमानों के पक्ष में है या और इससे मुसलमानों को क्या नुकसान होने वाला है? हमने सिर्फ़ सुना ही है कि सीडब्ल्यू कानून आ गया, तो मुसलमान इससे सब बौखला जाते हैं, सब मुसलमान इससे परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमने समझा नहीं है कि सीडब्ल्यू कानून असल में है क्या? दोस्तों, सीडब्ल्यू कानून ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन है? मुसलमान हैं, यानी वहाँ रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। दूसरे धर्मों के लोग वहाँ पर बहुत कम हैं। जैसे भारत के अंदर मुसलमान बहुत कम हैं और बाकी दूसरे धर्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह इन ममालिक के अंदर दूसरे धर्म के लोग बहुत कम हैं और मुसलमान ज़्यादा हैं। जैसे हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई वगैरह, ये लोग वहाँ पर बहुत कम हैं। ये लोग यानी जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, ये अपने देशों को यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी न किसी वजह से अगर ये भारत में आ गए हैं, यानी हिंदुस्तान के अंदर आकर ये रह रहे हैं। अगर ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंदर रह रहे हैं, यानी मुसलमान के अलावा जो नॉन मुस्लिम हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं, भारत सरकार अब इनको नागरिकता देगी। यानी हिंदू और पारसी वगैरह जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी है, तमाम लोग अगर ये 31 दिसंबर 2024 से पहले हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो अब इनको इस कानून के तहत यानी सीडब्ल्यू के तहत इनको नागरिकता दी जाएगी। ये लोग नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है। इनको बहुत सी चीज़ें प्रूव करनी होंगी, इसके बाद ही भारत सरकार इनको नागरिकता देगी। सबसे पहले इनको ये प्रूव करना होगा कि जो लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के नॉन मुस्लिम जो आकर यहाँ रह रहे हैं, इनको सबसे पहले ये साबित करना होगा कि वहाँ पर इन पर ज़ुल्म किया गया है। किसी न किसी हद तक इन पर ज़ुल्म किया गया है और वहाँ से इनको निकाल दिया गया है। इस वजह से ये भारत के आकर रह रहे हैं। और भी इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको साबित करनी होंगी, जो इनको प्रूव करनी होंगी, उसके बाद ही भारत सरकार इनको नागरिकता देगी। सीडब्ल्यू कानून का विरोध इस वजह से हो रहा है कि मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी जो मुसलमान यहाँ पर आके रह रहे होंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के, तो उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है, मुसलमानों के पास भी एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि अगर मुसलमान दूसरे देश के दूसरी कंट्री के मुसलमान आकर यहाँ पर रह रहे हैं, अगर वो 11 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले उनको यहाँ पर रहते हुए 11 साल हो गए हैं। कोई भी मजहब है, किसी भी मजहब के लोग अगर यहाँ पर मुसलसल 11 साल से रह रहे हैं, तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो आप लोगों को साफ-साफ ये बात मालूम हो जानी चाहिए कि इस कानून के तहत किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। यानी सीडब्ल्यू कानून किसी की नागरिकता को ये लेगा नहीं, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, ये छीनने वाला कानून नहीं है। अब एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि भारत सरकार ने मुसलमानों को इस कानून के तहत शामिल क्यों नहीं किया? यानी जो मुसलमान जिस तरीके से इस कानून के तहत अगर कोई नॉन मुस्लिम 5 साल उसको यहाँ पर रहते हुए हो जाते हैं हिंदुस्तान में, तो उसको भारत सरकार नागरिकता दे देगी। लेकिन मुसलमानों को इस कानून के तहत शामिल नहीं किया गया है, बल्कि मुसलमानों को तभी शामिल किया जाएगा तब वो उनको यहाँ पर रहते हुए 11 साल हो गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार का एक तर्क ये भी हो सकता है कि दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। रोहिंग्या मुसलमान से मतलब ये है कि वहाँ पर बर्मा के मुसलमान रहते हैं, चीन के मुसलमान रहते हैं, इस तरीके से और भी मुसलमान रहते हैं और वो वहाँ की नागरिकता चाहते हैं, यानी वहाँ उन कंट्रीज़ में रहना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इस्लामिक कंट्री ऐसी नहीं है जो उनको अपने वहाँ नागरिकता दे दे और उनको वहाँ पर रख ले। और वो चाहते हैं रहना वहाँ पर वो मुसलमान, लेकिन कोई इस्लामिक कंट्री ऐसी नहीं है जो उनको वहाँ पर रख ले। मैं सिर्फ हक की बात कहता हूँ कि कोई ऐसा इस्लामिक देश नहीं है। हो सकता है कि भारत सरकार उसी तर्क को देखते हुए इस कानून को यहाँ पर मुसलमानों के इस कानून में शामिल ना किया हो। लेकिन एक ऑप्शन तो उनके पास है कि अगर वो यहाँ पर 11 साल से रह रहे हैं हिंदुस्तान में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए, उनको भारत सरकार बाहर नहीं करेगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात ये आ जाती है कि बीजेपी इस कानून को बहुत दिन से लाने की बातें कर रही है, यानी ये सीडब्ल्यू कानून को लागू किया जाएगा, सीडब्ल्यू कानून को लागू किया जाएगा। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू हुआ, तो बीजेपी सरकार ने इस कानून को नाफ़िज़ कर दिया। इस कानून को पूरे मुल्क में लागू कर दिया। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो
मीडिया है या बीजेपी के नेता हैं, वो सब इसी की बातें कर रहे हैं। वो मीडिया, गोदी मीडिया जो है, वो सब इसी को उभार रही है कि इससे मुसलमानों के अंदर एक ऐसा वो वबाल पैदा कर दिया जाए, मुसलमानों को भड़का दिया जाए, ताकि उनके रमज़ान को, ताकि उनके रोज़े को खराब कर दिया जाए। ऐसी-ऐसी बातें करनी की जा रही हैं जब से ये कानून नाफ़िज़ हुआ है कि मुसलमानों शाहीन बाग में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और मुसलमानों पर जाकर वहां से मुसलमान से बयान ले रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, इस कानून के बारे में? भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी और गोदी मीडिया के जरिए से इस कानून को इस तरीके से पेश किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी का कि मुसलमानों को इस कानून के तहत, मुसलमानों को एक तरफ लगा दिया जाए। अब आपको मालूम है कब इलेक्शन आने वाला है, तो इस वजह से मुसलमानों को एक तरफ इस कानून के तहत लगा दिया जाए और जो गोदी मीडिया है, वो जो बीजेपी सरकार है, वो अपना काम एक तरफ करती रहे। यही मुसलमानों के साथ हर मर्तबा बीजेपी सरकार एक नाटक रचती है, जिसके तहत मुसलमान फंस जाते हैं और वो सड़कों पर निकल जाते हैं और इसके तहत बीजेपी सरकार अपना काम कर जाती है। दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि ये कानून बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये तो एक आम कानून है, जो मैंने आपको बता दिया है वही है, मुसलमानों के बिल्कुल ही खिलाफ नहीं है। इससे तमाम लोगों को ही नुकसान होगा तो होगा और तमाम को फायदा होगा तो होगा। यही है इसका मकसद। सिर्फ बीजेपी का मकसद ये है कि मुसलमानों को इस कानून के तहत फंसा दिया जाए, उनके रमजान को खराब कर दिया जाए, उनको सड़कों पर उतार दिया जाए इस कानून के तहत। और जो बीजेपी का असल मकसद होता है सिर्फ अपनी सियासत करना, वो इस कानून से सिर्फ अपनी सियासत करना चाहती है, इस इलेक्शन के जरिए से। आपको समझना है, आपको भी यही समझना है कि ये कानून हमारे खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ इसी कानून के तहत सड़कों पर ना उतरें। हाँ, अगर कोई बात आती है हमारे खिलाफ आती है तो सड़कों पे उतरना बिल्कुल हमारा जायज है, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से कि हमें समझे भी नहीं सी डबल आई कानून को और सड़कों पर उतर जाएं। जो ये नेता है, बीजेपी के नेता, चाहे मुसलमान ही हो, जो बीजेपी से मिले हुए हैं, इनके बिल्कुल चक्कर में ना फंसिएगा आप, क्योंकि ये तो बीजेपी के ही एजेंट है ना। असल में हम समझते हैं ये सिर्फ मुसलमान है तो हमें सही बात बताएंगे, नहीं, ये बिल्कुल एजेंट है। इसलिए आपसे यही गुजारिश होगी कि आप ज़्यादा समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये कानून है क्या।